वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक साप्ताहिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। पितृपक्ष का ये दूसरा सप्ताह होने वाला है। इस समय अवधि में देखेंगे तो ग्रहों की स्थिति जो है थोड़े से बदल रहे हैं, यानी कि राहु वृषभ राशि में रहेंगे, सूर्य मंगल कन्या राशि में, और तुला राशि में बुध और शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे, और केतु ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे। शनि और गुरु ग्रह मकर राशि में वक्री अवस्था पर चलायमान हैं, चल रहे हैं। अब यहाँ पर इस सप्ताह में देखेंगे तो महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, जैसे कि शुक्र और बुध ग्रह वक्री अवस्था में हैं, और वक्री अवस्था में ये तुला राशि से कन्या राशि में 2 अक्टूबर को आने वाले हैं, और 2 ही अक्टूबर को शुक्र ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में। यानी कि देखा जाए तो इस समय अवधि के अंदर सूर्य मंगल बुध ये छठे भाव में आ जाएंगे, रहेंगे, और शुक्र केतु की युति बन जाएगा अष्टम भाव में। यानी कि 6 और 8 भाव में 5 ग्रहों का 6 और 8 भाव में चला जाना। ज्योतिष शास्त्र में 6, 8 और 12 भाव इन्हें त्रिक भाव माना जाता है। ये अशुभ स्थान होते हैं, क्रूर स्थान। यहाँ पर जब कोई भी ग्रह विराजमान होता है तो कहीं ना कहीं जीवन की व्यवस्था जो होती है वो स्ट्रगलिंग फेज पे चला जाता है, यानी कि संघर्ष बढ़ने लगती है। तो ये अवस्था थोड़ी सी कमज़ोर है। शुक्र और शनि मकर राशि में विराजमान है, शनि और गुरु मकर राशि में विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति भी नीचस्थ हो गए हैं। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होकर के बृहस्पति नीच राशि में अपने प्रवेश कर चुके हैं। और नीच राशि में प्रवेश करने का मतलब आपने देखा कि महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज जी जो हैं ये जगत गुरु हैं, और बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं। इनके ज्ञान का कोई मतलब कंपटीशन नहीं है, ये अद्वितीय विद्वान थे। लेकिन उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या की या उनकी मर्डर हुई, इस बात की तो खैर ये जांच का विषय है, इसमें सरकार अपना काम करेगी। लेकिन गुरु के नीच राशि में जाने के कारण से इस तरह की घटनाक्रम हमारे समाज में, हमारे देश में सामने आ जाता है, और ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़े से कष्टकारक होता है। इस सप्ताह के अंदर देखेंगे तो वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में चंद्रमा संचार करेंगे। यानी कि राशि चक्र के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में। यानी कि वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, तृतीयस्थ जो चंद्रमा होते हैं, गोचर के अंदर हम चंद्रमा की जो परीक्षण करते हैं, चंद्रमा का जो फलादेश करते हैं, तृतीय भाव के चंद्रमा बेहद शानदार कल्याणकारी परिणामों से जोड़ते हैं। अब सभी 12 राशियों पर, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि पर जब चंद्रमा संचार करेंगे, ग्रह स्थिति तो हमने आपको बताया कि 6 और 8 में 5 ग्रह विराजमान रहेंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सप्ताह किस तरह से रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, और इसका आपको अपने जीवन में अनुसरण करना बहुत ज़रूरी होगा। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ये आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है, हमारे तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि करते हैं तो आप दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। यदि आप संस्थान से जुड़ते हैं तो इसका फायदा आपको होता है कि आप अपने जीवन के किसी भी तरह के सवालों का जवाब निःशुल्क रूप से हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत संभल करके चलना होगा। पारिवारिक कुछ अचानक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ अच्छे कार्य आपको मिलेंगे, बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और शानदार तरीके से आप अपने जिम्मेदारियों को निभाने में सफल हो पाएंगे।
इस सप्ताह में यदि देखा जाए तो यदि आपके पूर्वजों का, पितरों का कोई श्राद्ध तिथि हो तो उस दिन आपको क्षौर कर्म से बचनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कोशिश करें कि दिन भर आप सत्य का पालन करें। बिल्कुल भी किसी तरह से ऐसे झूठ को ना बोलें जिन झूठों का कोई आपके जीवन में बेनिफिट ना हो, नहीं होना है। तो इस तरह का आपको प्रयास करना है, अप्रोच करना है। जितने सादे और सिंपल तरीके से ये समय को आप व्यतीत करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलता की ओर अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तृतीय वृषभ राशि में चंद्रमा ग्रह का संचार होना है इस सप्ताह में प्रारंभिक समय में, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस सप्ताह के अंत में वृषभ राशि के स्वामी केतु के साथ युति बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अति आत्मबल से आप थोड़ा बच के रहेंगे और अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखेंगे। इस सप्ताह में आपके कुछ ऐसे रिश्ते आपके साथ जुड़ सकते हैं जिन रिश्तों का लंबे समय अवधि में आपको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। इस शुक्र और केतु की युति को लज्जित दोष कहा जाता है, यानी कि ऐसे समय में कुछ ऐसी हमारे जीवन में घटनाक्रम हो सकती है जिससे हम अपने आप में लज्जित हो जाएं या हमें समाज में, हमारे परिवार के अंदर और हमारे साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा अपनी आत्मबल की कमजोरी महसूस करने का अवसर मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। पितृपक्ष होने के नाते यदि आप रोजाना पूरे सप्ताह गायत्री मंत्र जप करते हैं तो इससे आप बेहद कॉन्फिडेंट, आत्मबली होंगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय शानदार रहेगा। आप इस सप्ताह में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी आत्मबल को प्रदर्शित कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। परंतु यदि देखा जाए तो बुध की अवस्था वक्री अवस्था है और तुला से कन्या राशि में आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के लिए कुछ अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं, लेकिन उन ग्रह योगों के कारण से आपको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित पितृपक्ष में किसी भी तरह का निर्णय करना शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ होता है। तो यहाँ पर यदि इस तरह का कोई अवसर भी आता है, यदि कोई बेहद महत्वपूर्ण सफलता या बहुत बड़ी आपके जीवन में डील मिलती है तो उस डील को भी आप थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक उसे होल्ड करें और जब शुभ समय आए तो उस शुभ समय में आप इनका सही लाभ लेने का प्रयास करें। इस सप्ताह में आपको कोशिश करना है कि देवी माता रानी की प्रसन्नतार्थ आप नवमी तिथि यदि इस सप्ताह में पड़ रहा है तो नवमी तिथि के दिन मातृनवमी का आप पूरा पालन करें और गाय को अपने घर में जो भी भोजन बनता है उसका पहला जो ग्रास होता है, पहला जो रोटी घर में निकलता है, उस रोटी को गाय को खिलाने का प्रयास करें और गंगा स्नान इत्यादि का यदि अवसर मिले तो गंगा स्नान करें। पूर्वजों के प्रसन्नतार्थ गायत्री मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना बहुत जरूरी रहता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह देखेंगे तो बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव मिलने वाले हैं। हालांकि पंचम भाव में शुक्र केतु की युति भी अंत में बन जाएगा, तो यहाँ पर थोड़े से अपने संतान, अपने बच्चे और अपने प्रेम संबंध के अंदर बहुत ही सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा। अन्यथा कुछ ऐसे गलत डिसीजन आपके जीवन में हो सकते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारक साबित हो सकते हैं। पहले आपने कभी कुछ एप्लीकेशन दे रखा है या कोई जॉब की या कोई बड़े कारोबार के उन्नति के लिए आपने कोई पहले से एप्लीकेशन लगा रखा है तो उसका यहाँ पर आप शानदार तरीके से रिजल्ट आता हुआ देख सकते हैं। बस इस सप्ताह में कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से महत्वपूर्ण डिसीजन ये करने हैं कि अपने बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखना होगा और अपने संबंधों के अंदर विशेष सावधानी रखनी होगी। अन्यथा शुक्र केतु की युति ये आपके संबंधों को
तनाव युक्त बना सकता है। इस चीज़ से आपको विशेष परहेज करने की आवश्यकता होगी। पितरों के संतुष्टि के लिए आपको इस पूरे सप्ताह में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए और ब्राह्मण को और गुरु को पूरे सप्ताह आप नमस्कार करेंगे तो इससे आपको आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का जो प्लेसमेंट है द्वितीय भाव में, हालांकि चंद्रमा का 11th हाउस यानी वृषभ राशि में सप्ताह के बिगिनिंग प्रारंभिक समय में 11वें घर में चंद्रमा के होने के नाते आप देखेंगे कि आपका सप्ताह शानदार तरीके से स्टार्ट होगा। आप कुछ बड़े महत्वाकांक्षी चीज़ों को, प्रोजेक्टों को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे थोड़े से आपके जो रफ्तार हैं उनमें कमी आएगी और जो आपके अप्रोच होंगे, जो आपकी एफर्ट होगी, जो मेहनत होगी उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। तो यहाँ पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना जरूरी होगा और अपने पितरों के प्रसन्नतार्थ सूर्य को जल चढ़ाएं, पितरों को जलांजलि दें और पितरों के प्रसन्नतार्थ घर का जो पहला जो भोजन बनता है घर में, उसमें जो पहला रोटी जो घर के अंदर निकलता है बनता है, उस रोटी को आप गाय को पूरे सप्ताह खिलाते चले जाएं। इससे आपको एक महत्वपूर्ण एनर्जी, ऊर्जा की ताकत मिलेगी और आप अपने इस सप्ताह के अंदर सही तरीके से अपने समय को व्यतीत कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप अपने अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति हो जाएगी। करियर, कारोबार, कार्य क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि जो कमियां थी या कोई गोपनीय तरीके से आपके कारोबार में कहीं पे रुकावट कर रहा था, उस रुकावट को आप यहाँ पर समझ पाएंगे और जब आप अपने समस्याओं को समझते हैं तो उसका समाधान भी आप कर पाते हैं। कन्या राशि में बुध का आगमन होगा। ये कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं सप्ताह का जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि कमज़ोर होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह का अंत होगा आप देखेंगे कि आपका समय शानदार होता चला जा रहा है। कार्य क्षेत्र पर अच्छे डेवलपमेंट, उन्नति आपको मिलेगा और आपको पूर्वजों की कृपा, पितरों की कृपा भी इस सप्ताह में पूरी तरीके से मिलती चली जाएगी। बस इस सप्ताह में आपको ये ध्यान रखना है कि अति आत्मबल का विशेष परहेज करना होगा। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और माता पिता को पूरे सप्ताह अपने नमस्कार करें। यदि पिता नहीं है इस दुनिया में तो उनके लिए आप उनके पुण्यतिथि के अंदर विधिवत ब्राह्मण भोजन करें, पितृ तर्पण करें और ब्राह्मण के आशीर्वाद जरूर आप लें। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने के लिए आप उन्हें दंडवत प्रणाम करें और इसके माध्यम से जो आप ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं वो प्रणाम आपके पिता तक या आपके पिता के आत्मा तक वो प्रणाम पहुंच जाता है। तो इस विधि से आप एक विशेष अपने जीवन में प्रिकॉशन, परहेज प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है, लेकिन इस सप्ताह में थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा और आत्मज्ञान यानी आत्ममंथन आपको करना होगा। और यदि ये दोनों चीज़ आप करते हैं तो आप अपने करियर के अंदर सप्ताह के अंत में देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आपको मिल रहा है, कुछ अच्छे आपके पक्ष में निर्णय आ रहे हैं और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थवान हो रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आप थोड़े से पारिवारिक जनों के साथ अपने समन्वय को बहुत अच्छे बनाए रखें, अन्यथा शुक्र और केतु की युति, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र और केतु की आपके राशि से द्वितीय भाव में केतु के साथ युति हो जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं की पारिवारिक आपसी सामंजस्य की कमी हो सकती है और अशांति हो सकता है। और यदि अशांति होती है तो उससे आपको फाइनेंशियली आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अपने आपसी समन्वय को आपको बनाए रखना होगा और आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में बेहतर परिणाम देते हैं, अच्छे फाइनेंस से जोड़ने में सहयोग करते हैं। लेकिन केतु और शुक्र की युति थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको कर सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। आत्मबली रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि सप्तम यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे प्रारंभिक समय में, फिर उसके बाद अष्टम में जाएंगे और फिर उसके बाद नवम में जाएंगे। यानी कि सप्ताह का प्रारंभिक अच्छा रहने वाला है, लेकिन सप्ताह का मध्य और अंत जो होता है वो थोड़ा सा
सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करें, सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करें और भाग्य के बजाय अपने मेहनत पर पूरी फोकस रखें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप महत्वपूर्ण इस समय को बना सकते हैं। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि चंद्रमा, केतु और शुक्र की युति सप्ताह के अंत में बनने वाला है, तो कुछ ऐसे रिश्तों का डेवलपमेंट हो सकता है। वहाँ पर आपको विशेष सावधानी, प्रिकॉशन, परहेज अपने जीवन में रखना आवश्यक होगा, तभी आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी को यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। सप्ताह के मध्य में आप कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, लेकिन सप्ताह का प्रारंभिक समय और अंत का समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक व्यतीत करने का समय रहेगा। हालांकि अंत जो होता है, अंत का जो समय, सप्ताह का जो अंत समय होगा, उसमें आपको थोड़े से विशेष सावधानी रखनी होगी। द्वादश भाव में शुक्र का आगमन केतु के साथ होगा, तो आध्यात्मिक विकास इस समय आपको मिलने वाला है। बेहतर परिस्थितियों को आप समझ पाएंगे और कहाँ पर क्या कमी हो रही थी, आत्ममंथन होगा आपका, और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने जीवन की जो निगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, उस नकारात्मकता को आप यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से रिसर्च कर पाएंगे, उसका एक तरह से अनुसंधान कर पाएंगे। और जब आदमी को समझ में आता है कि क्या चीज़ हमारे जीवन में कमी हो रही है, कहाँ पे हम सही तरह का वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कह सकते हैं साबित होता है। पितरों की प्रसन्नतार्थ आपको विशेष सावधानी रखनी होगी अपने पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए। इस सप्ताह में आप पूरे सप्ताह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का यदि जप कर पाएँ तो जप जरूर करें, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से सूर्य की कृपा, पितरों की कृपा और हमें हमारे आत्मबल की ताकत मिलती है। हमारी आत्मा पावरफुल होती है, हमारे आत्मा के अंदर पवित्रता आती है। गायत्री मंत्र वेद की माता कहा जाता है, माता गायत्री को, और गायत्री मंत्र का जब आप जप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो अंधकार होती है वो दूर होता है और ज्ञान का विकास होता है। और जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है तो वो अपने जीवन में नए तरक्की की ओर अपने जीवन को लेके आगे बढ़ जाता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है। केतु और शुक्र की युति सप्ताह के अंत में बन जाएगा और भाग्य के स्वामी भाग्य में आने वाले हैं, तो यानी कि मकर राशि वालों के लिए कुछ अच्छे सुनहरे अवसर बन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना होगा कि शुक्र और केतु की युति आपके पंचम भाव में दृष्टि, यानी कि सही निर्णय करना होगा, सही तरीके के संबंधों को आगे बढ़ाना होगा और अति आत्मबल से बचना होगा। कई बार अति आत्मबली जब व्यक्ति होता है तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा नुकसान, लॉस को जो है एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार रिस्क लिया जाता है, तो ऐसे रिस्क लेने से आपको बचना होगा। रिस्क न लें, सही तरीके से समय को व्यतीत करें। और बृहस्पति का प्लेसमेंट मकर राशि में बना हुआ है, तो इसीलिए अपने गुरु का सम्मान करें और पितरों के प्रसन्नतार्थ पितृपक्ष में पितरों को जल चढ़ाएं, ब्राह्मण भोजन कराएं या फिर ब्राह्मण को अन्न दान करें। इससे आपको आपके पितरों की संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की व्यवस्था है वो थोड़े से कमजोर हो रहने वाला है। अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति बनने वाला है शुक्र सप्ताह के अंत में। सप्ताह का जो प्रारंभिक समय होगा वो थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि संघर्षमय होगा, लेकिन सप्ताह के अंत आते आते थोड़े से आपके काम जो है बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में शुक्र और बुध के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे तो इनका जो प्लेसमेंट होता है, शुक्र बुध का अष्टम में और शुक्र ग्रह का दसम भाव में है, लेकिन दसम भाव में केतु भी वहाँ विराजमान है। तो केतु शुक्र के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे आपको अपने कारोबार के अंदर बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। और यदि आप ये सावधानी रखते हैं तो निश्चित रूप से अपने अवसरों को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में एक अद्भुत सप्ताह साबित होने वाला है। सूर्य, मंगल और बुध की युति आपके सप्तम भाव में बनेगा। चंद्रमा की स्थिति
देखेंगे तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में, यानी सप्ताह का जो स्टार्टिंग समय होगा एक बेहद शानदार तरीके से होगा। और शुक्र ग्रह का आपके भाग्य में आगमन हो जाएगा। हालांकि केतु ग्रह वहां विराजमान है। तृतीय भाव में राहु और भाग्य में केतु, ये अपने आप में अद्भुत राजयोगकारी साबित होते हैं। तो ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए अपनी वास्तविक व्यवस्था को एक बड़ी व्यवस्था में बदलने का सप्ताह रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए ये एक अद्भुत संयोग है। यहाँ पर बहुत ही शानदार ताकतवर, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, ये नीच राशि में एकादश भाव में विराजमान है। और एकादश भाव में नीच के गुरु जो होते हैं उनकी उच्च दृष्टि पंचम भाव में पड़ता है। यानी कि बड़े ही सोच समझ करके अपने निर्णय आपको करने होंगे, सही डिसीजन लेना होगा और अपनी एबिलिटी का सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। इस पूरे सप्ताह आपको 216 बार रोजाना गायत्री मंत्र का जप करना होगा। और यदि आप पूरी सप्ताह गायत्री मंत्र का 216 बार जप करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको एक शानदार परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। और इस सप्ताह का आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से लाभ ले पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण तथा आपके सवालों का जवाब बताया जाएगा। दिव्य रत्न संस्थान चैरिटेबल एक फाउंडेशन एनजीओ है और इस एनजीओ के थ्रू हम आपको निःशुल्क जानकारी दे पाते हैं। और इस संस्थान के अंदर जो भी आर्थिक एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं तमाम देश विदेशों से लोग सहयोग करते हैं और ये संस्थान बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक एक्टिविटी को संचालित कर पाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जब एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आप दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं। भगवती माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।